इसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन एंड लाप्लास एलिमेंट्री फंक्शन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी होती है उन्हें देखते हैं कि किस तरह से हम इनका यूज करेंगे प्रॉपर्टी का, तो उन्हें देखते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर आपको क्वेश्चन भी करना है। इससे रिलेटेड मैं कराऊंगा एक दो क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखो आप, मेरे पास जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, मेरे पास पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी कौन सी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो अब ये प्रॉपर्टी में देखो आपको कुछ नहीं करना, ये एक तरह से योगात्मक का नियम है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि यदि इफ मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो किसी फंक्शन का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है मेरे पास, एफ बार एस, एंड और कोई दूसरा फंक्शन ले लेता हूं मैं दूसरा, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो फंक्शन जीटी, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा मेरे पास, सॉरी एफ बार एस नहीं होगा, ये जी बार एस। यहां तक आया समझ में कि कोई भी मैंने फंक्शन लिया एफ टी, उसका तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, एफ बार एस, एंड दूसरा फंक्शन लिया जी टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, जी बार एस। देन तब देखो, तब जो इसका प्रॉपर्टी है उसका किस तरह से हो, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी प्लस जी टी, ये करना है आपको। इस तरह से आपको क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो आप करना क्या है, सिंपली इसमें कुछ नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी किसका यूज करेंगे अब, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो, एफ टी का एफ बार हो ऐसो, तो मैं इसको किस तरह से अलग अलग लिखूंगा, देखो यहाँ देखो आप, तो एफ टी एंड इधर जी टी, फाइनली इसको क्या लिखूंगा मैं, लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी एंड प्लस लाप्लास ऑफ फंक्शन जी टी, ये ले लिया मैंने अलग अलग। अब इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये जो प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन होता तो यहाँ नेगेटिव आता, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अब इसमें देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एफ टी क्या है मेरे पास, एफ बार एस है तो एफ बार एस लिख दिया, एंड जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, जी बार एस है तो ये लिख दिया। तो ये इस तरह से मेरे पास, ये जो मेरे पास इस तरह से हमें योग के रूप में प्लस के रूप में दिए होंगे तो उनको अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो बस समझने के लिए ये है वैसे की, लेकिन हालांकि इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, हालांकि इसका यूज होता है बीच बीच में। ओके, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट अगली कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी का कथन क्या होता है मेरे पास। तो कौन सी प्रॉपर्टी है सेकंड, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्टिंग, ये क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसके दो नाम है, एक तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या करना है मुझे कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे पास क्या होता है, डेफिनेशन से किसी भी फंक्शन का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो वो क्या आएगा, एफ बार एस। देन तब जो मैं, अगर मैं इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहूं ई की पावर ए टी एंड एफ टी, इसका निकालूंगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, एफ डैश एस माइनस ए। जो ये एस है ना, ये किस में रिप्लेस हो गया, एस माइनस ए में रिप्लेस हो गया। तो कुछ नहीं है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में इसका कि जो हमें फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो एफ बार एस होगा ही होगा, तो उसके बाद जो हमें, अगर मैं किसी भी फंक्शन को ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या, ये सेकंड शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, एफ बार एस माइनस ए। तो इसका देखते हैं प्रूफ, देखते हैं सबसे पहले इसका प्रूफ किस तरह से हम करेंगे। तो प्रूफ ये अपने आप में एक प्रूफ है या एक क्वेश्चन भी मान लो इसे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रूफ किस तरह से करें हम इसका। तो देखो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एलटी का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है मेरे पास, एफ बार एस, और इधर क्या होता है 0 to infinity एंड ई की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी और
dt। ये होता है मेरे पास डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब इसमें क्या करना है मुझे, ये देखो सबसे पहले, अब यहाँ पर क्या है, e की पावर at है और ft है, तो मैं इसके अंदर e की पावर at से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा e की पावर at एंड ft। तो देखो आगे क्या होगा, तो ये तो f बार ऐसे आएगा, है ना, f बार ऐसे आएगा, उसे लिखे चाहो ना लिखे, और 0 to infinity एंड e की पावर माइनस st एंड ft की जगह क्या रखा मैंने, एक तरह से ये पूरा फंक्शन है ना ft, इसकी जगह क्या रखाना है, ये e की पावर at और ft। तो यहाँ तो क्या ft से है, लेकिन क्वेश्चन करोगे ना आप, मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके तब आपके क्लियर होगा, अभी कुछ समझ में ना आए मत आने दो, लेकिन क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो e की पावर माइनस st, और अब ये पूरा इसको मल्टीप्लाई में करना है, तो e की पावर at एंड ft और dt, ये हो गया। अब देखो यहां से क्या करूंगा मैं, इन दोनों में से e की पावर माइनस t कॉमन ले लेता हूं, तो 0 to infinity एंड e की पावर माइनस t, और इधर अंदर क्या बच जाएगा फिर s माइनस a एंड ये ft और d। अब देखो फ्रेंड्स, अब जो मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन है उसकी तरफ और आपको देखो, आप ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन है। तो इसमें देखो जो यहाँ पर ft है ना, ये ft, तो और यहाँ पर क्या है ft है रहा, तो इसी तरह से जो f बार s है, ये f बार s, तो यहाँ क्या है मेरे पास माइनस t का गुणांक क्या है, यहाँ s है, तो ये क्या हुआ मेरे पास f बार s हुआ। अगर मैं इसकी तुलना इसी से करूं तो देखो यहाँ माइनस t का गुणांक में क्या है s माइनस a, तो ये तो होगा f बार s, तो ये क्या हो जाएगा फिर f बार s माइनस a, और ये किसके बराबर होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो e की पावर at और ft एंड ये कोष्टक बन। तो ये मेरे पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग का e की पावर at को किसी भी फंक्शन से हमें मल्टीप्लाई करना है रेज़ टू पावर at को, तो वो क्या आएगा हमारे पास f बार s माइनस a, उस जो f बार s है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, s माइनस a से रिप्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी आपके समझ में आई होगी अभी तक। अगर समझ में नहीं आई तो चलो कोई नहीं, अब हम करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो, अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको दोनों प्रॉपर्टी के, एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी का और एक ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने बोल दिया कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t प्लस sin 5, ये ज्ञात करना है मुझे। इधर cos ले लो, sin की जगह cos 5। तो अब इसमें क्या है, हमें दिख रहा है कि इसमें क्या है, अंदर प्लस है, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ही होगा, क्योंकि अलग अलग कर देंगे हम दोनों को। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करूंगा मैं, बाई लीनियरिटी, आपको एक्सप्लेन करना है कि किससे किया है, बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियरिटी, यहाँ पर क्या है LINEART, बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ये लाप्लास ऑफ sin 2t प्लस लाप्लास ऑफ cos 2t। तो इस तरह से जो मेरे पास, एक बार तो ये पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, देखो तो ये कोई क्या हो जाएगा cos 5t। तो ये इसको मैं अब किससे कर रहा हूँ, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो इसमें देखो ये अलग अलग हो जाएगा, लाप्लास ऑफ sin 2t प्लस ये तो अलग होगा एक, और लाप्लास ऑफ cos 5t ये अलग हो गया ना फ्रेंड्स। तो अब करना क्या है, अब आपको डायरेक्टली एलिमेंट्री फंक्शन बन गए, अब इनका डायरेक्टली फॉर्मूले में हमें ए का मान रखना है। तो देखो sin 80, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 80। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है पूरे एलिमेंट्री फंक्शनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर वहां पर आपने अभी तक देखा नहीं है वो वीडियो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आ जाकर जरूर देखिए। तो sin 2t का क्या हो जाएगा, जैसे मैं एक बार और बताता हूँ, sin 80 होता है, फॉर्मूला लगा दे, क्या होता है cos 80, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 80 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80। तो ये क्या होता है, sin का तो a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और cos का होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है। तो देखो इसमें a की जगह क्या है, 2 है, तो 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर एंड प्लस इधर प्लस लाप्लास cos 5t, तो cos 80 की जगह ऊपर क्या है s, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह 5 तो 5 का और स्क्वायर।
तो देखो आगे करते हैं इसको सॉल्व। 2/s² प्लस 4 प्लस इधर 5/s² प्लस 25। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ तक आंसर। अगर आप इसको एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो आप क्या करेंगे, हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका एग्जांपल ले लेते हैं एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। तो देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपको इस तरह से मिल जाएगा फाइंड या एब्सोल्यूट, अब फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 3t और sin t, ये मिल गया। तो अब हमें दिख रहा है कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्योंकि इसमें इरेज टू पावर एक्सपोनेंशियल की पावर लग रही है, इसमें मल्टीप्लाई में इरेज टू पावर 3t लग रही है, 8t कुछ भी हो वो मल्टीप्लाई हो रही है इससे। तो हमें समझ जाना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जहां भी आपको अगर e की पावर 8t 2t 3t 5t से कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो तो समझना आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखो आप इसका सॉल्यूशन, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें इसका तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है पूरे का, लेकिन सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, साइन का, क्योंकि हमें साइन का आएगा तभी तो इसका आ जाएगा। तो देखो हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, लाप्लास ऑफ साइन टी का निकाल सकते हैं हम। क्या होगा, ए की जगह क्या है 1/s² प्लस a का स्क्वायर, a की जगह क्या है 1, ये आ गया। अब जो ये मेरे पास निकल के आया है वो क्या है, f/s आया है। क्यों आया है f/s, क्योंकि देखो इसमें s के रूप में ही आंसर है तो f/s ही हो गई। और वैसे भी देखते हैं हम कि लाप्लास ऑफ किसी भी फंक्शन का ft निकाल, किसी फंक्शन का लाप्लास क्या होता है, f/s के इक्वल होता है। और फिर 0 to infinity e की पावर -st और ft एंड dt इस तरह से होता है। तो ये क्या है, f/s है। तो ये पूरा जो मैंने sin t का निकाला ये क्या है, f/s है। अब क्या करूंगा मैं, y, अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा, y शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हमारे फंक्शन होता है उसको हम e रेज़ टू पावर से डिवाइड कर देते, सॉरी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हमें ज्ञात करना होता है उससे। तो sin t को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, e की पावर 3t से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड sin t। और जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें उसका कथन क्या है कि अगर e की पावर x हो या e की पावर 80 हो, उसको किसी भी फंक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास, f/s - a आता है। तो f तो ये रहा। अब इसमें s की जगह क्या रखना है मुझे, s किससे रिप्लेस होगा, s - a से। यहाँ देखो लेकिन a इक्वल टू क्या है, e की पावर 80 था तो a बराबर क्या है 3 है, यहाँ a बराबर क्या है 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें पूरे में 1/s - 3, s की जगह क्या रखना है s - a की जगह क्या है यहाँ 3 है, तो s की जगह s - 3 का और उसका हो गया ये +1। आप इसको आगे चाहो तो आप बोल सकते हैं जैसे 1/s² प्लस 9 - 6s प्लस 1। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, ये 1/s² प्लस -6s प्लस 10, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। हो गया फ्रेंड। अब देखो आप अगर यहाँ पर आपको क्या मिल जाए, e की पावर में माइनस में मिल जाए कोई, जैसे इधर देखो लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस का 2t ज्ञात करना है और इसके मल्टीप्लाई में क्या ले लो, sin t ले लो या cos t ले लो। तो देखो यहाँ तक तो पूरा सेम होगा मेरे क्वेश्चन। तो ये लाप्लास ऑफ sin t क्या आएगा मेरे पास, लाप्लास ऑफ sin t क्या आया मेरे पास 1/s² प्लस 1, और जो ये क्या है मेरे पास f/s है, ये है ना, ये f/s है। अब मैं क्या करूंगा, वही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखो e की पावर -2t है, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो लगाते हैं, देखो तो लाप्लास ऑफ e की पावर -2t एंड sin t। तो ये क्या हो जाएगा, अब आगे देखो। तो इसमें अब क्या रखना है, s की जगह s - 2 रखना है, क्योंकि a की जगह क्या है 2 आ गया इसमें। तो 1/s और s की जगह क्या रखना है, जो यहाँ पर a है तो a क्या है यहाँ -2 है, तो s -1 पहले से ही है, क्योंकि s को किससे रिप्लेस करते हैं, s - a से। जो ये माइनस तो ऑलरेडी का है और जो a का मान है उसका क्या है -2, तो ये -2 का और ये और उसके आ रहे हैं ना, और +1 है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1/s²
एस प्लस 2 का और स्क्वायर और प्लस 1। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4s प्लस 1। तो इस तरह से फाइनली आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो देखो आप मैंने आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ाई है आज। कौन सी? एक तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आपको आई होप मुझे कि ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको जहां भी दिक्कत आई वहां कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे लास्ट तक। अब हम आगे और प्रॉपर्टी करेंगे। आज के लिए इतना ही, ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करते हुए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।